अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कीमती वीडियो लेकर आई हूँ। यकीन मानिए आज मैं आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने लगी हूँ जिसे देखने के बाद आप अपना कीमती वक्त और ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैसे ही ईद उल अज़हा का मौका आता है, जैसे ही दिन करीब आने लगते हैं तो छुरी चाकू तेज़ जब भी हम करवाने जाते हैं दुकान पर तो एक तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है और दूसरा ये होता है कि मुँह मांगे पैसे ले रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका कीमती वक्त भी बच जाएगा और पैसों की भी बचत होगी। आज मैं आपको घर पर छुरी तेज़ करने का एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका बताऊंगी, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप छुरी की धार बना सकते हैं घर पे और किस तरीके से आप इससे इतना शार्प बना सकते हैं कि आप इससे गोश्त की भी कटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो चलिए हम देख लेते हैं आखिरकार ऐसा वो कौन सा तरीका है जिसे इस्तेमाल करते हुए हम घर पे बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ छुरी की धार तेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद हमने छुरी को इस पर गरम कर लेना है। सबसे पहले छुरी को हमने गरम करना है। इसके बाद जो स्टैंड है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस का जो साइडों में स्टैंड होता है इस तरह लगा हुआ, तो इसके ऊपर इस तरह से हम इसे घिसते जाएंगे। ये देखिए इस तरह रगड़ लगानी है इसकी। आपने पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो सेम वही इस अमल से भी ऐसा ही बिल्कुल होता है कि जब हम आग में इसे जलाते हैं ना तो इसी तरह से ही लोहे का ही स्टैंड होता है, लोहे की छुरी होती है, स्टील की होती है। तो इस तरह से जब हम इसे रगड़ लगाते हैं तो छुरी की धार बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है और यकीन मानिए इससे आप गोश्त की भी कटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये इतनी ज़्यादा शार्प हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये अमल करते जाना है जब तक कि छुरी की जो धार है वो तेज़ नहीं हो जाती है। इस तरीके से आपने ये अमल करते जाना है। ये देखिए, तो यहाँ मैं छुरी को गरम भी करती जा रही हूँ, साथ साथ में मैं इस तरह से इसकी रगड़ भी लगाती जा रही हूँ। तो आप चाहें तो सिल का जो बट्टा होता है, पत्थर होता है, उस पर भी आप इसे कर सकते हैं, या तो फिर कप तो चाय पीने वाले सभी के घरों पे होते हैं, वरना फिर आप क्या करें, चाय पीने वाला कप ले लें। इसकी जो पीछे की साइड, नीचे की जो साइड होती है, इस पर इस तरह से वाइट वाली जो जगह है इस पर रगड़ लगा लें। इससे ये होगा कि छुरी की जो धार है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है बहुत ही कम टाइम में। तो शुरू में तो आपने वही अमल करना है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आपने एक बार इस तरह से भी छुरी की धार लगा लेनी है। तो भी छुरी हमारी काफ़ी ज़्यादा गर्म ही है, तो बहुत तेज़ी के साथ इसकी धार देखी लग रही है, आपको देखने में भी अंदाज़ा हो रहा होगा ये एकदम शार्प होना शुरू हो चुकी है। मैं आपको कटिंग भी करके इससे दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान सी मैंने एक ख़ास टिप आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ईद आने से पहले आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझ के, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको कटिंग भी करके दिखाती हूँ। देखिए मसाला लगी हुई बोटी है मेरे पास, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ काट के। ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए कितनी आराम से मक्खन की तरह एकदम से बोटी इसकी बहुत ही आसानी से कट गई है। तो आपके घर में जो भी छुरी है जिससे आप गोश्त वगैरह काटते हैं ना, तो यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सी छुरी की धार बन जाती है, बहुत ही शार्प हो जाते हैं इसके ब्लेड। तो यहाँ पर मैं प्याज की भी एक कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी इसकी धार बन चुकी है। तो आप लोग भी अपना कीमती टाइम बचाएं, पैसे बचाएं और इस वीडियो को आपने ज़रूर देखने के बाद आज़माना है। इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत ही काम आने वाली है ये वीडियो। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।